साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर बदनवानी या करप्शन के केसेस में सीनियर ओहदेदारान या सरकार के अफसरान भी शामिल हैं। इस बात की तस्दीक तो हम कई मरतबा कर चुके हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाइयां करती हैं, लेकिन मैं जो आदादोशुमार आपके सामने रख रहा हूँ वो हैरान कुन है। और जो जवाब दिया गया है उससे तो हम मुतमिन नहीं है, लेकिन कुछ जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर शफाक गौहर साहब की तरफ से एक आरटीआई फाइल की गई थी और उसका जवाब आया, और जवाब बड़ा हैरान कुन है। एक तो जो करप्शन के केसेस हैं, इसमें 87 जेकेएस ऑफिसर्स के खिलाफ चालान पेश किए गए हैं। कब से? 2019 1 जनवरी से 16 जुलाई 2026 तक, यानी ये जो 6 साल का वक्फा है, फ्रॉम 1 जन 2019 टू 16 जुलाई 2026। एक दूसरा, आईएएस ऑफिसर्स के मुतालिक भी हमने पूछा था, कितने लोग बरी हुए, कितने लोगों के खिलाफ केसेस हुए, करप्शन के केसेस कितने हैं, चालान कितनों में लगा है। तो जवाब बड़ा हैरान कुन है। आईएएस और जेकेएस अफसरान के खिलाफ करप्शन, आमदन से ज्यादा उनके असासे या जो वो एसेट्स रखते हैं, जो इनके पास टोटल प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत ज्यादा है। डिसिप्लिनरी एक्शन कितने लोगों के खिलाफ हुआ, वो ये सारी डिटेल्स हमने मांगी थी, नाम, डेजिग्नेशन, कोड्स, फाइलिंग, और ये सारा का सारा जो मामला है उस पर जवाब तलब किया था। सो एसीबी की तरफ से जो कहा गया है उसमें कुछ चीजें हमारे लिए हैरान कुन है। चालान 87 लोगों के खिलाफ फाइल हुए, यानी कंफर्म है कि 87 अफसरान के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, सबूत एसीबी के मिले। तो एक तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिएगा कि करप्शन निचले लेवल पर होती है, टॉप पर भी होती है, टॉप लेवल के लोग भी करते हैं, ये कंफर्म है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक आईएएस, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत का अलग से जो मुरत्तब शुदा रिकॉर्ड है वो बरकरार नहीं रखा जाता। एक लंबा चौड़ा जवाब है, कुछ चीजें मैं तशरीह करके आपको बता रहा हूं बड़े आसान और सरल शब्दों में। शिकायत का शोबा जिसमें रिकॉर्ड जब रखना हो तो शिकायत करने वाला शख्स कंप्लेनर है, मुल्जिमान के नाम मौजूद होते हैं, लेकिन शिकायत को अलग से आईएएस ऑफिसर्स के नाम से दर्जाबंदी नहीं की जाती। ये सरकार का जवाब आया है। एसीबी के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक, इनकी तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर भी मुकदमात की रजिस्ट्रेशन के साथ दस्तियाब है, जो हमने पूछे हैं, लेकिन वो मोटे तौर पर कोई ज्यादा है नहीं, वो हमने कंफर्म किया था, तो उसके बाद ही हमें आरटीआई लगाने की जरूरत पड़ी। 1 जनवरी 2019 से 16 जुलाई 2026 तक अदालतों में जेकेएस ऑफिसर्स के खिलाफ चालान पेश किए गए। इनके नाम, इनका ओहदा, अदालत में चालान की तारीख और मुकदमात की मौजूदा हैसियत भी हमने इनसे मांगी थी, स्टेटस क्या है इन केसेस का। तो जवाब आया कि तमाम तफसीलात मतलूबा शक्ल में मुरतब शुदा जो सूरत है उसमें दस्तियाब नहीं है, लेकिन जेर तफ्तीश आईएएस अफसरान और उनके जो मुकदमात हैं मौजूदा इस फेस में जो मालूमात आपको दरकार हैं वो बरकरार नहीं रखी जाती। यानी आईएएस ऑफिसर्स का डेटा ही सरकार नहीं रखती, अलग से इनका कोई डेटा एक पैटर्न के तहत नहीं रखा जाता है। ऑफिसर्स को सस्पेंड करना हो, नौकरी से हटाना हो, बरतरफ करना हो, या आप जबरी रिटायर करवा रहे हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स और करप्शन केसेस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद होने वाली जो कार्रवाई है उसकी तफसीलात भी हमने मांगी थी, वो जवाब भी नहीं आया कि ये दस्तियाब हमारे डेटा में नहीं होती है। एक और आदादोशुमार जो 87 अफसरान का है, जिनमें से कितने लोगों पर, इन 87 ऑफिसर्स में कितने लोग इन 6 सालों में छूट गए, कितने लोग वापस चले गए, कितने लोगों ने अपने केसेस वापस करवाने में कामयाबी हासिल की, स्टेटस रिपोर्ट क्या कहा गया, वो वेबसाइट पर है। जब केस दर्ज हुआ तब से लेकर अब तक ये जवाब आया है। कोई मौतली करनी हो, जबरी रिटायरमेंट करानी हो करप्शन केसेस में, तो जो कार्रवाइयां हैं इनका जामे रिकॉर्ड मतलूबा शक्ल में दस्तियाब ना होने की बात कही गई है। इसके अलावा इस आरटीआई में जवाब, एक तरफ 87 जेकेएस ऑफिसर्स के खिलाफ चालान दायर किए जाने का आदादोशुमार जो सामने आया है, तो दूसरी तरफ आईएएस और जेकेएस अफसरान के खिलाफ करप्शन केसेस का जामे और अलग से डेटा सरकार के पास नहीं है, इस नाकामी का भी एतराफ किया गया है। लास्ट में क्या लिखा जा रहा है आरटीआई में, जो हमें जवाब दिया गया है कि अगर दरख्वास्त गुजार या हम जो अपील करने वाले शख्स हैं, हम में से कोई, जैसे ये एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब की तरफ से की गई थी, अभी मेरी भी 2 फाइल्स हैं, उनका जवाब आएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप मुतमिन नहीं है, आप सरकार के जवाब से, आरटीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो हक इतलात कानून, यानी ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 के तहत
जवाब जब आपको मिला है तो इसके 30 दिनों के अंदर आप दोबारा से आए, एपलेट अथॉरिटी के सामने पहली अपील दायर करें। अब हम बार बार अपील एक ही पे करते हैं, जब आपके पास डेटा ही नहीं आप जवाब क्या देंगे। सो ये सारी कहानी है कि सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, करप्शन का एक जो जाल बिछा है उसमें ऊपर से नीचे तक ये सारा सिलसिला है। मोहसिन नकवी वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ब्यूरोक्रेट्स ने, सरदारों ने, गिरदावरों ने, सियासतदानों ने, जर्नैलों ने, फौजियों ने, सब ने पूरे निज़ाम को कोलैप्स करने में कलीदी किरदार अदा किया, जो वो लाहौर में कह रहे थे, तो वो यहाँ पर भी है। पटवारी पकड़ा जाता है, एई जेई पकड़ा जाता है, निचले लेवल के छोटे से ऑफिसर्स, और वो बड़े लोगों के इस गुनाह पर पर्दा डालने का काम करता है। आज ये कंफर्म हुआ है आरटीआई के जवाब से, जो मैंने आपके सामने रखा है। 87 अफसरान पर चालान हुए हैं, या 87 अफसरान पर चालान या चार्जशीट जो है वो फाइल की गई हैं। ये मैं नहीं बल्कि जवाब आया है करप्शन केसेस में चार्जशीट जिन ऑफिसर्स के खिलाफ हुई है।